नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रोरिंग इंडिया। आज के ट्रैवल फिल्म में हम आपको अंबोली घाट के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स को और सीनिक व्यू पॉइंट्स को दिखाने वाले हैं, जैसे कि अंबोली वाटरफॉल्स, नांगरतास वाटरफॉल्स, रिवर्स वाटरफॉल्स, बाबा वाटरफॉल्स, महादेवगढ़ व्यू पॉइंट, कावड़ेसाद व्यू पॉइंट, शिरगांवकर व्यू पॉइंट, अंबोली सनसेट पॉइंट, हिरण्यकेशी टेम्पल और अंबोली फॉरेस्ट पार्क। अंबोली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए 2 दिन काफी है। अंबोली 2 days and 1 night की ट्रैवल जर्नी है। आज डे 1 की ट्रैवल जर्नी को शुरू करने से पहले हम अंबोली के बारे में थोड़ा जानेंगे। अंबोली हिल स्टेशन महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुक में स्थित है। ये जगह सावंतवाड़ी से 31 किलोमीटर, बेलगावी से 68 किलोमीटर, पंजिम से 80 किलोमीटर और कोल्हापुर से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंबोली ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, ग्रीन हिल्स और अबंडेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ये हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंबोली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए इसे महाराष्ट्र के चिरापुंजी कहा जाता है। Amboli is the second highest rainfall place in Maharashtra and first one is Panchagani. ब्रिटिश काल में अंबोली वेंगुर्ला बेलगावी व्यापार मार्ग के लिए प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट था। इस जगह की महत्व को जानते हुए ब्रिटिश अफसर कर्नल वेस्ट्रॉप ने 1880 में इसे एक हिल स्टेशन में बदल दिया। अंबोली सावंत भोसले वंश के शासकों का समर प्लेस भी था। अंबोली बायोडाइवर्सिटी का एक खजाना है। मानसून के दौरान ये जगह एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। बारिश शुरू होते ही हमें यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए अंबोली को लैंड ऑफ सीजनल वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यदि आप अंबोली की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ मानसून में आइए। महाराष्ट्र के साथ मानसून मिल जाती है तो स्वर्ग धरती पर उतर जाती है। यदि आप कोल्हापुर या बेलगावी की तरफ से अंबोली को आ रहे हैं तो सबसे पहले बीच रास्ते में ही आपको नांगरतास वाटरफॉल्स दिखाई देता है। ये वाटरफॉल्स अंबोली गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वाटरफॉल्स बेलगावी सावंतवाड़ी राजमार्ग के बगल में ही स्थित है। इसके एंट्रेंस पर आपको श्री नांगरदेव का एक छोटा सा सुंदर मंदिर देखने को मिलता है। इसके बगल से ही नीचे उतर के जाने के बाद आपको इस नांगरतास वाटरफॉल्स का टॉप व्यू देखने को मिलता है। आप यहाँ से थोड़ा आगे चल के जाते हैं तो आपको इस वाटरफॉल्स का स्ट्रेट व्यू भी देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पहाड़ों से बारिश की पानी लगभग 40 फीट खाई में गिरती है। ये वाटरफॉल्स नांगर की तरह दिखता है, इसलिए इसको नांगरतास वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये वाटरफॉल्स छोटा है लेकिन सुंदर है, साथ में डेंजरस भी है। आप नांगरतास वाटरफॉल्स को देख के अंबोली की तरफ ऐसे ही आगे आते हैं तो आपको बीच रास्ते में कावड़ेसाद पॉइंट लगता है। इधर आपको रिवर्स वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। कावड़ेसाद पॉइंट को जाने के लिए इस तरह का एक छोटा सा सड़क है। आप अपने बाइक या कार को लेके भी आ सकते हैं। कावड़ेसाद पॉइंट को जाते वक्त आपको एक छोटा सा चेक पोस्ट लगता है। यहाँ आपको पर पर्सन 10 रुपये एंट्री फी देनी पड़ती है। जाते वक्त सड़क के किनारे आपको करवी फूल के पठार भी देखने को मिलता है। 7-8 साल में एक बार इन करवी प्लांट्स को फ्लावर्स लगते हैं। आप अगस्त या सितंबर महीने में यहाँ आते हैं तो आपको करवी फूल दिख सकते हैं। जब हम कावड़ेसाद पॉइंट को आके पहुंचे थे तब जोरदार बारिश गिर रही थी। विजिबिलिटी बहुत कम थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। तेज हवा चल रही थी।
लोग खुशी से नाच रहे थे। हम ऐसे बारिश में ही कावड़े साध पॉइंट तक जाके पहुंच गए। रिवर्स वाटरफॉल्स अच्छे से दिख नहीं रहा था, थोड़ा बारिश रुकने के बाद दिखने लगा। ये कावड़े साध पॉइंट और रिवर्स वाटरफॉल्स अंबोली गांव से अराउंड 9.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्चुअली यहाँ कोई रिवर्स वाटरफॉल्स नहीं है, ये एक इल्यूजन है। यहाँ के नेचुरल फिनोमेनन को देख के हमें ऐसा लगता है यहाँ आसपास के तेज हवाएं झरनों के प्रवाह को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे रिवर्स वाटरफॉल्स का भ्रम पैदा होता है। यहाँ पहाड़ों से बारिश की पानी अराउंड 400 फीट बड़ी खाई में गिरती है। आसपास बड़े बड़े पहाड़ है, विंड पास होने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए विंड प्रेशर से पानी ऊपर उड़ने लगता है और इसे देखकर हमें रिवर्स वाटरफॉल्स का भ्रम होता है। अवॉइड रिस्की सेल्फीज हियर, नथिंग इज मोर देन योर लाइफ। कुछ दिन पहले ही यहाँ एक डेथ हुई है, इसलिए कुछ लोग कावड़े साध पॉइंट को सुसाइड पॉइंट कहने लगे हैं। आप इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के सुंदर नज़ारा को एंजॉय कीजिए। कावड़े साध पॉइंट से आप सावंतवाड़ी की तरफ 10 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको पहले अंबोली गांव लगता है, और यहाँ से और 3 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको अंबोली वाटरफॉल्स दिखाई देता है। सावंतवाड़ी बेलगावी राजमार्ग के बगल में ही ये वाटरफॉल स्थित है। यहाँ आपको स्पेशल व्हीकल पार्किंग नहीं मिलती, रोड साइड में ही एडजस्ट करके अपने व्हीकल्स को पार्क करना पड़ता है। रोड साइड से अंबोली वाटरफॉल्स को देखने के लिए कोई चार्ज नहीं है। यदि आप इस वाटरफॉल्स के नज़दीक जाना चाहते हैं तो फॉल्स के नीचे जाके इन लोगों की तरह नाचना चाहते हैं तो फोटो खींचना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये एंट्री टिकट देना पड़ता है। घने हरे भरे जंगल के बीच बड़े बड़े चट्टानों के बीच में ये वाटरफॉल स्थित है। यहाँ बारिश के सीजन में बहुत भीड़ रहती है। आप इस अंबोली वाटरफॉल्स के खूबसूरत व्यू को एंजॉय कीजिए। अंबोली वाटरफॉल्स के आगे सड़क किनारे आपको बहुत सारे दुकानें दिखते हैं। वहाँ आपको खाने के लिए गर्मा गर्म भजी, गर्मा गर्म भुट्टा और पीने के लिए गर्मा गर्म चाय मिलती है। आप इनका स्वाद ले सकते हैं। अंबोली वाटरफॉल से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको एक और खूबसूरत वाटरफॉल्स दिखाई देता है। इसे अंबोली वाटरफॉल्स नंबर 3 या अंबोली माया वाटरफॉल्स कहते हैं। लोगों को जो नाम पसंद आता है उसे वे सोशल मीडिया में फेमस कर देते हैं। अंबोली घाट में बहुत सारे सीजनल वाटरफॉल्स है जो जोरदार बारिश के दौरान अचानक दिखाई देते हैं। अंबोली माया वाटरफॉल्स को देखने के लिए भी आपको 20 रुपये एंट्री टिकट देना पड़ता है, लेकिन देना वर्थ इट है। ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स है, आप इसके खूबसूरती को एंजॉय कीजिए।
आप यहाँ से सीधा अंबोली गांव की तरफ वापस लौटते हैं तो आपको बीच रास्ते में ही अंबोली सनसेट पॉइंट देखने को मिलता है। सनसेट पॉइंट अंबोली गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ऊपर से जोरदार बारिश गिर रही है, इसलिए विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं है। आप यहां से सीधा महादेवगढ़ व्यू पॉइंट को जा सकते हैं। जाने के लिए इस तरह का रास्ता है, स्लोली संभल के ड्राइव करते जाना पड़ता है। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट अंबोली गांव से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको पहाड़ियों के शानदार नज़ारों के साथ मराठा साम्राज्य की विरासत के कुछ अवशेष भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, बहुत धुंध पड़ा है। महादेवगढ़ में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कुछ नए कंस्ट्रक्शंस को किए हैं, आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं। इनके साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। महादेवगढ़ से आप सीधा अंबोली गांव को आके यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको रहने के लिए बजट के हिसाब से बहुत सारे होम स्टे और होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। अंबोली के ज़्यादातर लोग इंडियन आर्मी में काम करते हैं और बाकी लोग चावल की खेती करते हैं या तो पर्यटन के संबंधित बिजनेस से जुड़ जाते हैं। ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश अंबोली की वजह से इस गांव को अंबोली नाम आया है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। आप अंबोली के डे 2 के ट्रैवल जर्नी को हिरण्यकेशी मंदिर से शुरू कर सकते हैं। हिरण्यकेशी मंदिर अंबोली गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां तक अपने कार को लेके आ सकते हैं। ये मंदिर घने जंगल में स्थित है। पार्किंग प्लेस से थोड़ा आगे चलते जाना पड़ता है। ये जगह हिरण्यकेशी नदी के उगम स्थान भी है। ये है हिरण्यकेशी मंदिर। हिरण्यकेशी मंदिर माता पार्वती देवी को समर्पित है। हिरण्यकेशी मीन्स वन हु विथ गोल्डन हेयर। यहाँ के गुफा के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसे हिरण्यकेश्वर कहते हैं। हिरण्यकेशी मंदिर के सामने एक कुंड है, यही है हिरण्यकेशी नदी के उगम स्थान। मंदिर की वास्तुकला सरल है लेकिन सुंदर है। यहाँ प्रकृति के खूबसूरती के साथ आध्यात्मिकता का मिलन हो रहा है। हिरण्यकेशी मंदिर को देख के वापस आते वक्त आपको अंबोली गांव का एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। अंबोली गांव में एक फॉरेस्ट पार्क है, उसे बटरफ्लाई पार्क कहते हैं। आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ आपको अंबोली टूरिस्ट प्लेसेस का एक मैप दिखता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे काम में आता है। इस पार्क में आपको अंबोली के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से आप परीक्षित पॉइंट को जा सकते हैं। यहाँ से आप सीधा बाबा वाटरफॉल्स को जा सकते हैं। बीच रास्ते में शिरगांवकर व्यू पॉइंट लगता है। ये पॉइंट अंबोली गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसे भी देख के जा सकते हैं। दिस प्लेस इज बेस्ट फॉर बर्ड साइटिंग, लेकिन अब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। बाबा वाटरफॉल्स अंबोली गांव से 19 किलोमीटर की दूरी पर कुंभावड़े गांव में स्थित है। जाते वक्त आपको चौकुर नामक एक खूबसूरत गांव भी दिखाई देता है। बाबा वाटरफॉल्स एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में स्थित है। इसे देखने के लिए पर पर्सन 50 रुपये देना पड़ता है और कार पार्किंग के लिए 100 रुपये अलग से देना पड़ता है। उधर आपको दूर से एक वाटरफॉल्स दिख रही है ना, वही है बाबा वाटरफॉल्स। कार पार्किंग से थोड़ा आगे चल के जाने के बाद आप वहां तक जाके पहुंच सकते हैं।
यहाँ आपको बहुत सारे छोटे मोटे वाटरफॉल्स दिखते हैं। आप इनकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। यही है बाबा वाटरफॉल्स। एक्चुअली इसका नाम कुंभवड़े वाटरफॉल्स है, लेकिन लोग सोशल मीडिया में इसे बाबा वाटरफॉल्स नाम से फेमस किए हैं। आप इस वाटरफॉल्स के एक ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कीजिए। अंबोली को आने के लिए बेस्ट टाइम है सितंबर टू फरवरी मंथ। यदि आप बारिश में भीगना पसंद करते हैं तो आप मानसून में यहाँ आ सकते हैं। यदि आप भी अंबोली को आना चाहते हैं तो आते वक्त अपने मोबाइल में गूगल मैप्स को ऑफलाइन में डाउनलोड करके आइए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं मिलती है। अंबोली को आने के लिए आपको बेळगावी, सावंतवाड़ी, पंजिम और कोल्हापुर से बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस मिलते हैं। सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर दिस प्लेस। बेळगावी एयरपोर्ट is the nearest domestic airport and Dabolim Airport of Goa is the nearest international airport for this place। यदि आपको स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग करना सीखना है तो, स्मार्टफोन में सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना सीखना है तो, एडिट करना सीखना है तो, लॉगिंग करना सीखना है तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। ओके दोस्तों, ये था अंबोली का एक कंप्लीट टूर। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन टूरिज्म को प्राउडली प्रमोट कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।